दौलत दौलत क्या होती है? मुझे लगता है कि दौलत मैंने बहुत कमाई और शायद आगे भी बहुत कमाऊंगा। और मुझे लगता है कि दौलत से बढ़कर आपके पास एक जिगरा होना चाहिए। किसी को आज जो हमारी बहनें हैं, आज जिन बहनों के लिए आज अंकुश राजा, ये दोनों भाई और हमारे पिता लक्ष्मण दुबे जी, दुबे क्या ठीक ना, तो हमारे लिए मायने नहीं रखता। आज जिन बहनों का आज है और ये मैसेज जो है, मुझे लगता है कि भोजपुरी में पहली बार हो रहा है कि कोई कलाकार 11 बहनों का कन्यादान अपने बीवी लाने से पहले कम से कम अपने 10 बहनों को उधार करके उसके बाद अपने घर पे लक्ष्मी लाए। हम कलाकारों की जिंदगी में पहली बार हुआ है और इस बधाई के पात्र अंकुश राजा हैं। और ये शुरुआत जो इन्होंने किया है इसको नकारा नहीं जा सकता है। मुझे पता है मेरे से कम पैसे इन लोगों ने कमाया, बट शायद खेसारी से बड़ा जिगरा इन दोनों भाइयों के पास है। हाँ, मेरे पास घर नहीं था इसलिए मैं शादी नहीं कर पाया। ये लोग मेरे से पहले बना लिए तो ठीक है, लेकिन ठीक है, ये मेरा ही घर है। मायने घर का नहीं होता है। और जिंदगी में मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ और ये भोजपुरी बहुत खुशनसीब है जिन भोजपुरी को ऐसे दो कलाकार मिले कि कलाकार नहीं, ये हृदय से जीने वाले लोग हैं। हम विवाद में हमेशा रहते हैं ये पहले ऐसे दो कलाकार हैं जो किसी विवाद में नहीं रहते। लेकिन ठीक है, बात विवाद अलग जगह पे है, लड़ना जरूरी है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। बढ़ने के लिए लड़ना जरूरी है। बट ये कार्य जो आज इस धरती पे हो रहा है, इस धरती को सलाम करता हूँ, इस मिट्टी को सलाम करता हूँ, उस माँ को सलाम करता हूँ, उस पिता को सलाम करता हूँ कि ऐसे दो भाइयों को इन्होंने हमारे जीवन में दे दिया जिनके हृदय शायद इस पैसे और इस संपत्ति से बहुत ऊपर की चीजें हैं। मैं कुछ भी दूं ये बहुत कम है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम जो शुरुआत इन दोनों भाइयों ने किया है इसके लिए जोरदार ताली आप सबको जरूर दें। हम आप सभी को बता दें कि जब हम ये बताएं कि हम लोग 11 बहनों की शादी कर रहे हैं तो हमको खेसारी भैया कॉल किए और हमसे पूछे कि भाई कुछ हमू दे का। तो हम बोले भैया आप तो हमारे बड़े भाई हैं और मैं बता दूं कि जो 11 बहनों की एक एक बाइक मिली है खेसारी भैया की तरफ से मिली है। खेसारी भैया हम लोग एक ये बीड़ा उठाए कि 11 बहनों की शादी करेंगे और खेसारी भैया उसमें 4 चांद लगा दिए, बोले कि मेरे तरफ से एक एक बाइक सभी बहनों की रहेगी। तो 11 चांद लगा देना। भैया किसी आ रहा है लगा, बोला कि बोलो 11 चांद लगा दिए। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सारे लोग बोलेंगे ओम नमः पार्वती पते। अब भैया बोले ये बोलना जरूरी है क्योंकि जरूरी था भैया, बताना जरूरी है। जैसे आप बोले ना कि आगे बढ़ने के लिए लड़ना जरूरी है, तो ये बताना भी जरूरी है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है कि सरकार हमारे पैसे से बहुत सारे जब मीटिंग कराती है, प्रचार कराती है, कोई योजना लेके आती है तो भैया ये बोलना इसलिए और भी जरूरी है। मुझे लगता है कि सबको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने कलाकार हैं ये सिर्फ गाते बजाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए भी बोलना जरूरी है भैया कि जब एक कलाकार खड़ा होता है तो उसके पीछे सारे कलाकार खड़े होते हैं और उससे 1 बाय 1 करके बोलते हैं कि आप बताइए कि आप हम भी कुछ काम आ सकते हैं क्या। और ये बहनों को आशीर्वाद देने के लिए आए सारे लोग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना एकता है। हम हर वक्त आप सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, खास करके मीडिया वाले भैया सबसे,
कि हमारे जो इंडस्ट्रीज की जो भी पॉजिटिव चीज है उसको आगे लाइए, क्योंकि हम लोग भी जो लोग बोलते हैं कि हमारे भोजपुरी में हमारे बिहार के लोग को हे दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए ये बताना जरूरी है कि हमारे भोजपुरी के कलाकार ऐसे कार्य करते हैं और आप सबका आशीर्वाद प्यार रहा तो आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज की देखिए हमारी भोजपुरी में एकता है। अच्छी बताइए, घर में झगड़ा ना होला, हमारे के ना करिए बेले, हमारे बाबूजी हमारे के ना काटे ले। जब घर परिवार में भी बात होता है तो ये चीजें होगी, वो कोई बड़ा विषय नहीं है। हम आपस में लड़ते नहीं है, रगड़ते रगड़ा। लेकिन मैं इसीलिए आया, बहिनियों ना समझले हो सर, आओ जो ना हमने के पाहुन लोग आई बने 11 जना जो पाहुन लोग इहो सोचले हो कि हमारा भी यहाँ में खेसरिया आई, एक खेसरिया के बोलावे खातिर कम से कम 60 से 70 लाख रुपए खर्चा करेगा पड़ेगा। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि कम से कम मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, ना मेरे दादाजी की कोई बहन थी, ना पापा की बहन थी, ना हमारी कोई बहन। ये खानदानी परंपरा है। लेकिन मेरी बेटी हुई उसके बाद ही मैं बड़ा हुआ। मैं अगर यहाँ तक बढ़ा हूँ तो मेरे बेटी होने के बाद, जब तक मेरे जीवन में बेटी नहीं थी, मेरे घर में बेटी नहीं थी, तब तक हम इतने गरीब थे, अपने पंचायत के सबसे गरीब परिवार का बेटा। लेकिन बेटी आने के बाद मुझे लगता है कि अपने जिला का सबसे अमीर आदमी। तो बेटियां हमारे जीवन में जरूरी है। और ऐसे अगर भाई हर जिला में पैदा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब पैदा होने के बाद अफसोस करेगा कि यार मैं गरीब पैदा हुआ। कोई बहन गरीब पैदा होकर भी कहेगी कि मेरा भाई अंकुश आ जाए, मेरा भाई खेसारी ला जाए। और मैं बस हम प्रयास कर रहे हैं, और मैं किसी कलाकार को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी शादी कराइए। आपसे जो हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है शादी कराना। आप जहां हो, जैसे हो, भगवान ने आपको भरा है। आज खेसरिया लगे और वो होके चाहे 100 करोड़ हो के चाहे 200 करोड़ हो, अगर बाबूजी की तो हमें लोगों के दिया ना भाई। अगर हमें 2 पैसा, हमारे 2 पैसे से अगर किसी बच्चे का उद्धार होता है, किसी बहन का उद्धार होता है, तो हमें पीछे नहीं रखना चाहिए। जिगरा ऐसा दिखाना चाहिए। हमसे कम कमाने वाला आदमी, हमसे बाद में आने वाला आदमी सबसे पहले 11 बहनों का कन्यादान कर दिया, इसलिए बधाई के पात्र है खेसारी लाल। बहुत दिन से ठीक है, लेकिन सच में मैं अपने जीवन में आप दोनों को पाके इतना खुश हूं कि उसका अंदाजा अब किसी को नहीं होगा। हृदय है, हृदय। इस धरती को सच में मैं नमस्कार करूंगा कि भगवान इस धरती को, जब भी हम इस दुनिया से जाएं तो फिर से दोबारा अंकुश राजा को इस धरती पे जरूर भेजना। ऐसे बहनों के लिए उद्धार करते रहे, ऐसी बहनों के, इनको बहुत भगवान खेसरिया से 1000 गुना अमीर बना दे लोग, उतने दिल देगा कि ऐसा ही बहन सन के बिया होते रहे। और हम गरीब प्रवेश करें तो हम हमार तो बिया होई ना होई, बार बार बिया करेगा एक भाई बा दोबारा करे के रही तो हम अपना तिलक में कह लेती। अब तनी कुछ तनी मैंने गुनगुना दे दिया।